हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, हम बहुत सारी टॉपर टॉक करते हैं जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट के एक्सपीरियंस आपके साथ में हम शेयर करते हैं कि कैसे पुराने बच्चों ने एग्जाम लिखकर एग्जाम को क्रैक किया। और मैंने जेई के लिए, एई के लिए और भी मल्टीपल एग्जाम के लिए डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट एग्जाम में जो सिलेक्शन हुए हैं डिफरेंट स्ट्रीम के, उन सबसे मैं मिलवाता रहता हूँ। लेकिन आज की यह टॉपर टॉक कुछ खास है। खास इसलिए है कि है तो एक स्टूडेंट, लेकिन वो स्टूडेंट घर परिवार से है। यदि आपके घर में ही आपके ब्रदर का और सिस्टर का सिलेक्शन हो और उन्हीं की टॉपर टॉक करने का मौका मिले तो इससे बेहतरीन कोई क्षण नहीं हो सकता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो मेरी ही अपनी सिस्टर है, जिन्होंने 2020 दीक्षा गोयल, जिन्होंने 2020 में इंजीनियरिंग करी, 2021 में आरएसएसबी का सिविल ब्रांच से एग्जाम दिया और 2022 में उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है और बिना गंवाए समय गंवाए आपको कैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है और कैसे ज्वाइन करना है। आज हम इन 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। दीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जब इन्होंने आरएसएसबी 2021 वाला एग्जाम दिया था तो आपको पता है 120 मार्क्स का पेपर हुआ था और 120 में से दीक्षा के 99.97 मार्क्स थे। नॉन टेक्निकल में 36 मार्क्स और टेक्निकल में 63.97 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी रहता है, सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के नॉन टेक्निकल में मार्क्स कम आते हैं, 40 में से 36 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात है, और टेक्निकल में थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। उन सब के बारे में भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई के एग्जाम को क्लियर किया जाता है। तो वेलकम टू दीक्षा। तो आज का जो चर्चा है, मैं ऐसी टॉपर टॉक बहुत सारे बच्चों के साथ करता रहता हूँ। अपनी वाली जो टॉपर टॉक है बड़ी स्पेशल टाइप की टॉपर टॉक है, जिसमें बहन भाई बैठ के यदि बात करें अपने सिलेक्शन की चर्चा करें कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकला, जिससे कि मैक्सिमम और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुराने वीडियोस को देखकर मैं बच्चों के लिखता रहता हूं। उनमें से मैंने 4 क्वेश्चन दीक्षा के लिए डिजाइन करे हैं, क्योंकि दीक्षा क्लासरूम की स्टूडेंट रही है। फाइनल ईयर में दीक्षा ने फाइनल ईयर के साथ में क्लासरूम में कोचिंग में पढ़ती थी। तो क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उसका सिलेक्शन में क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंस है कि क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाई। मेरे हिसाब से क्लासरूम कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए मैं 4-5 फ़ायदे बताऊंगी आपको। जैसे कि आपका एक रेगुलर शेड्यूल बन जाता है। शेड्यूल आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका फैकल्टी से इंटरेक्शन बना रहता है तो आपका मोटिवेशन हमेशा अप रहता है। फिर उसके बाद आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिलने से आपको ये पता रहता है कि आप कितना आगे हैं किससे और कितना पीछे हैं, और आपके डाउट्स भी टाइम टू टाइम सॉल्व होते रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट बच्चों को भी पता है, लेकिन आपको भी बहुत सारे बच्चों को पता रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब तक कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट ये बात आके ना बोले तब तक आपके कई बार दिलो जहन में ये बात घुसती नहीं है। और ये बात हम भी और टीचर्स भी बार बार बताते रहते हैं कि क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। इसके अनलिमिटेड फायदे हैं। ये कुछ डायरेक्ट फायदे हैं जो दीक्षा बता रही है, इसके अलावा भी अनगिनत फायदे होते हैं। जो पिछले वीडियो हैं उन पर मैंने कमेंट पढ़े और उनमें से एक कमेंट ये भी था कि दीक्षा एमसीक्यू या पीक्यूबी या टेस्ट सीरीज, मतलब स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है सिलेक्शन में? क्या क्लासरूम से पढ़ रहे हैं जो सफिशिएंट है? टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए? कई बार बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट में तो हमारे मार्क्स ही कम आते हैं, हम तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए टेस्ट देते ही नहीं है। तो स्टडी मटेरियल और टेस्ट का इस सिलेक्शन में कितना रोल है, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट के सिलेक्शन में? ऐसा है कि क्लासरूम कोचिंग आप इनफ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आप उस एनवायरनमेंट को फेस नहीं करोगे जहाँ पर आप एक्चुअल में टेस्ट दे रहे हो, तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप क्लासरूम में भले ही टॉपर हो, लेकिन आप अगर टेस्ट में आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए PQBs, MCQs और सारे टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहें। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की अपनी एक बुकलेट बनी हुई थी, एमसीक्यू की बुकलेट बनी हुई थी सिविल की, वो दीक्षा तुमने कितनी सॉल्व करी थी? सर वो पूरी सॉल्व करी थी, और एक बार नहीं, मैंने टाइम टू टाइम रिवीजन के साथ सॉल्व करी थी।
तो आप इस बात को जान लो कि वो बुक और भी रिवाइज हो चुकी है। ये तो 2020 की बात है, 21 की बात है, और भी वो बुक रिवाइज हो गई। अब उसके 1, 2, 3 वॉल्यूम आ गए, जिसमें 10,000 से ज़्यादा हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टेट और एसएससी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हमने डाले हैं। एरर फ्री स्मार्ट एडिशन है जो इंजीनियर्स अकेडमी पब्लिकेशंस eapublications.org पर अवेलेबल भी है। या आप इंजीनियर्स अकेडमी ऐप जो एंड्रॉयड ऐप है वहां से भी आप ई बुक को देख सकते हैं। यू कैन फाइंड द आइडिया कि यदि मैं ऐसे 10,000 क्वेश्चन कर लूँ तो 100% उस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनसे कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों की डिमांड थी कि ओवरऑल बच्चों के मन में हजारों तरीके के सवाल रहते हैं, लेकिन यदि उनसे कोई क्रिस्पी ढंग से पूछे कि ऐसे 5 मूल मंत्र बता दो जिसकी वजह से कि बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट यदि हम सिलेक्शन के उस जर्नी को एंजॉय करें, इन काम को करें, तो गारंटी बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि सिलेक्शन होगा। तो ऐसे वो सिलेक्शन के 4-5 पॉइंट क्या हैं? उसके पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद खुद से उसको पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उन शॉर्ट नोट्स का टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, और जो आपके MCQs PQBs हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। फिर जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो सारे दीजिए, एक टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, और जो आपकी फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, टीचिंग है, इस पर बिलीव रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे जो आपको पढ़ा रहा है, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। तो ओवरऑल बात वही है। बहुत सारी टॉपर टॉक आपने भी सुनी थी, और दीक्षा बोलने में थोड़ी शाई है, तो इस वजह से थोड़े स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर लाउडनेस थोड़ी कम है। लेकिन सिलेक्शन के बाद में इस लाउडनेस की इंपॉर्टेंस नहीं होती। सिलेक्शन का जो आपके पास में सर्टिफिकेट होता है, जो आपके पास में ऑफर लेटर होता है, वो ही आपकी लाउडनेस को आपके गली मोहल्ले सोसाइटी या आपके उस शहर में आपके रिलेटिव और रिश्तेदार में ज्यादा प्रूव करता है एज कंपेयर टू योर वॉइस लाउडनेस। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी बातें जो प्रीवियस टॉपर टॉक में भी हम बार बार बताते आए हैं, अभी भी हम आपको ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आप मेहनत करें, टेस्ट सीरीज दें, मटेरियल पर जो भी PQB और MCQ उनको सॉल्व करें। क्लासरूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, शॉर्ट नोट बनाए, जो मैथडोलॉजी है उसको फॉलो करें। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, 200-250 दिन देने पड़ेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे बीच में कहीं पर भी आपको किसी भी कंडीशन में डीमोटिवेट नहीं होना है। इंजीनियरिंग फील्ड में लगातार इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए लगातार वैकेंसी आ रही है, और उन वैकेंसीज में कहीं ना कहीं आपको सेट होना है। बाद में पता नहीं है वैकेंसी कब आएंगी, कैसे आएंगी, क्या होगा, वो बाद का बात है। तो और भी ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीवियस में सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैं आपको मिलाता रहूंगा और उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपके दिमाग में यदि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टॉपर टॉक में उस क्वेश्चन को भी कवर कर सकें। और यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें साथ में बताएं, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको बेहतरीन जानकारी अगले टॉपर टॉक में मिल सके। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम को लिखें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.